सद्गुरु कृपा ही केवलम, सद्गुरु कृपा ही केवलम, सद्गुरु कृपा ही केवलम, कुल गुरु माता पिता कृपा ही केवलम। व्यासपीठ चरणाय नमो नमः। श्री राम। श्री हरि। हे प्रभु, हे हरि, हे हरि, हे हरि, हे मारा वाला। हरि हरि ओम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सिद्धिदा, सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। सद्गुरुदेवाय नमो नमः। कुलदेवी मां चंडी चामुंड माताय नमो नमः। श्री हनुमंताय नमो नमः। धरती माताय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम् गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो। तस्मै श्री गुरुवे नमो। ओम शांति शांति शांति। बंधु गुरुपद कंजु कृपा सिंधु नार रूप हरि माहमोहतम कुंजो जासु बचन रवि कर निकर जासु बचन रवि कर निकर। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आज तारीख 25/2/2022 शुक्रवार का दिन। शुक्रवार का दिन मना इस्लाम धर्म को, भाई बहनों को, समाज को सलाम वालेकुम बोलने का दिन। और इस मानवता सत्संग के अंत में पैगंबर साहब की कुछ अनमोल वचन रखे जाएंगे। पैगंबर साहब को स्मरण करें। इसके साथ साथ हमारे ब्रह्मलीन पूज्य दामोदर बापू डामजी बापू ये 11वीं मासिक निर्वाण तिथि पूज्य बापू को स्मरण करें, श्रद्धांजलि अर्पित करें। इसके लिए 1 मिनट के लिए मौन व्रत। हरि ओम।
हरि ओम। शांति शांति शांति। आज के टेस्ट में मैं कभी रखता नहीं हूं, पर आज ब्रह्मलीन पूज्य दामोदर राम जी बापू की समाधि का एक वीडियो और परम पूज्य ब्रह्मलीन धनजीराम बापू जो दामोदर बापू के सदगुरु थे और हमारे कुल गुरु, उनके समाधि का वीडियो और साथ में पूज्य हमारे करसन दास रूपाणी जो पूज्य धनजीराम बापू के सुपुत्र थे, उनकी समाधि के भी आप दर्शन करें। आज के वीडियो में स्टेटस में रखा है और हो सका तो मैं आज के सत्संग के वीडियो में भी मैं रखूंगा, सो आप दर्शन करें। आज के मानवता सत्संग मातम पुराण को वैसे शुरू करें, इससे पूर्व ओम श्री जयंस निर्वाण साहेब ब्रह्मलीन संत श्री पूज्य धनजीराम बापू, ब्रह्मलीन संत श्री पूज्य हमारे दामोदर राम जी बापू, हमारे सदगुरु पूज्य मोरारी बापू और आप सर्वे संतों भक्तों जिज्ञासु प्रेमियों के चरणों में दास आसानंद उर्फे दास अशोक महेश्वरी का वंदन प्रणाम नमन। जय सिया राम। हरिओम। हमारे महेश्वरी मेघवार समाज को पूज्य धनी मातंग देव, मामई देव, मातई देव, लुणंग देव, चारे धाम दादाओं को, हमारे धर्म गुरु मातंग देवों को, सर्वे को धर्माचार्य डॉक्टर अशोक महेश्वरी का जय सिया राम। आज के मानवता सत्संग को शुरू करें, इससे पूर्व कल की सत्संग की थोड़ी सी बात ली जाएगी, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कल बताया गया कि पूज्य मामई देव को समा बापलिया की राज्यसभा में दरबार में चौक में दरबार बड़े सभा में चौक में बीच में पूज्य दादा को खड़ा कर दिया गया था और पूज्य मामई देव को मृत्युदंड की सजा कट्टरपंथी और मौलवियों के कहने से, उनके कहने में आके समा बापड़िया ने सजा सुनाई थी। और समा बापड़िया कट्टरपंथी मौलवियों की बातों में आके एक अवरचंडा पांव उठा लिया था, कदम उठाया। पूज्य मामई देव पुरुष को, अपने धर्म गुरु राजगुरु को मृत्युदंड की सजा सुनाई थी। पूज्य मामई देव वहां खड़े हैं भरी सभा में, बीचों बीच चौक में खड़े हैं और सब सभा को देख रहे हैं, समा सांबड़िया को देख रहे हैं, बांबड़िया को क्षमा करें, बांबड़िया को देख रहे हैं। सबको मनोमन सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, हे अलख देव का आभार मान रहे कि हे देव, आपने मुझे मेरा बदला चुकाने के लिए आपने यहाँ तक मेरे ऊपर आपने आशीष बरसाई, मेरी स्तुति सुनी। हे धनी मातंग देव, आपका मैं आभारी हूं। ऐसे पूज्य मामी देव अब वहां बड़ी सभा में खड़े हैं। आज ये जो दिन समा बापड़िया की जो राज्यसभा दरबार में जो भरा गया, उसमें पूज्य दादा जो खड़े हैं, आए हैं और पूज्य मामी देव को
जो मृत्युदंड की सजा सुनाई दी गई है वो तारीख और साल 1311 की कुछ बात है, सदी की, और दिन आज जैसे शुक्रवार का दिन था। एक कालमुखा और भयंकर दिन था। अपनी मैथिली मेघवार समाज के लिए, इस जगत के तारणहार के लिए पूज्य मामई देव को मृत्युदंड की सजा सुनाई दी गई थी और अब पूज्य डाड़ा तैयार खड़े हैं और सिपाहियों समा बापड़िया राजवी के हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। और तब पूज्य मामई देव की अंतिम इच्छा पूछी गई। पूज्य मामई देव को पूछा गया, हे देव, आपको मृत्युदंड देने की सजा एक पक्की की गई है, तो आपकी कोई अंतिम इच्छा हो तो कहिए। पूज्य मामई देव बोले, यहाँ एक आसन लोडा माना आसन लगाया जाए, पानी का कलश, अगर चंदन, धूप, अग्नि प्रगटाने के लिए होम हवन, घी, ये सब चीजों का व्यवस्था की जाए। मुझे यहाँ हाजिर करें। एक तांबा का बड़ा थाली जैसा थाल बोलते हैं, उसमें श्रीफल, नारियल, चोखा, चावल की खीरज और गणेश जी के लड्डू, ये सब यहाँ हाजिर करें। मुझे अलख देव पूज्य धनी मातंग देव की आराधना करना है, मुझे स्तुति प्रार्थना करनी है, इसलिए मुझे हे राजीवी ये सब चीजें यहाँ हाजिर करें और रखें। और अगर मैं जब तक ये आराधना कर लूं, स्तुति न कर लूं, ये पूजा पाठ न कर लूं, तब तक मेरे को कोई आंच नहीं आनी चाहिए। जब मेरी ये विधि सब पूरी हो जाए, क्रियाएं, तब आपने जो भी मृत्युदंड की सजा दी है, सुनाई है, वो आपको जो भी कार्य करना है तब करें, तब उससे पहले नहीं। पूज्य मामई देव कह रहे हैं। सिपाहियों को हुक्म दिया गया। राजन ने बोले, जो पूज्य मामई देव कह रहे हैं वो सब चीजें तात्कालिक शीघ्र ही हाजिर करें। जैसे ही समा बापड़िया का हुक्म छूटा, सिपाहियों दौड़ के गए और जो डाड़ा ने चीजें मांगी थी, एक आसन लोटा लगाया गया बैठने के लिए, बड़ी गादी, अगर, चंदन, धूप, होम हवन, नारियल, चावल की खीरज, गणेश जी के लड्डू, जो भी सब चीजें वहां हाजिर की गई। थोड़े ही समय में सब हाजिर की गई चीजें। तब पूज्य मामई देव जो आसन लगाया गया था बैठने के लिए, गद्दी, वो गादी पे पूज्य डाड़ा बैठे हैं। अगर चंदन का धूप किए, होम हवन की विधि शुरुआत की डाड़ा ने, सब चीजों की आहुति डाड़ा दे रहे हैं। जो भी होम हवन में आहुतियां दी जाती है वो सब पूज्य डाड़ा ने आहुति दिए। एक पूजा विधि क्रिया डाड़ा ने शुरू की और पगड़ी का एक पल्लू छोड़ के ऐसा पूज्य डाड़ा अलख देव और पूज्य धनी मातंग देव के पास प्रार्थना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। पूज्य डाड़ा आंखें बंद करके अब स्तुति कर रहे हैं। हे अलख देव, हम सब आपके ही बने हुए इस नियमों के
इन वर्त सत्य के पालन करते हैं। आज तक हम करते आए हैं देव। इस जगत के धनी सर्जन पालनहार जगतपति आप ही हो। हे अलख देव, हे धनी मातंग देव, आप ही हो, सर्वस्व आप हो। हम आपके आदेश के पालन करते हैं, करते रहेंगे और करते हैं, करते रहेंगे। आज मैं मेरे पापों का निवारण करने के लिए हे देव, हे अलख देव, आपके पास मैंने जो इस जीव की हत्या की थी, जब मैं रशीद खान बादशाह था और मौलवी, निर्दोष मौलवी को मैंने फांसी दिलाई थी, हे अलख देव, हे परदादा, हे हमारे दादा पूज्य धनी मातंग देव, मैं इस पाप का निवारण करने के लिए आप लोग की दया दृष्टि से, आपके आशीष से मैं इस समा बापड़िया की राज्यसभा में हाजिर हुआ हूं। मैं बदला चुकाने के लिए यहाँ हाजिर हुआ हूं। वो सब आपकी दया हुई। मैं फिर से आपका आभारी। हे ईश्वर, हे अलख देव, मेरी जो जो भूले हो, मेरा जो जो पाप, मेरे ये सब बड़ा पाप हो गया था। दादा माफी मांग रहे हैं, बार बार कह रहे हैं माफ कीजिए। हे अलख देव, हे धनी मातंग देव, लुणंग देव, मातई देव, आप हमारे वंशज के पूर्वजों, आप हमें माफ करें, मुझे क्षमा करना कि मेरे हाथों से ऐसा पाप हो गया था। पर हे पूर्वजों मेरे, हे मेरे वडीलों, मैं आप लोग से भी क्षमा कर चाहता हूं कि मेरे हाथ से ये पाप हो गया था। मैं इस निवारण के लिए ही तो यहाँ हाजिर हुआ हूं। ऐसी स्तुति श्री मामई देव, अलख देव के पास कर रहे हैं। ब्रह्मा के अवतार श्री मामई देव स्तुति सुन के समग्र पूरे ब्रह्मांड में शंखनाद होने लगा। इंद्रलोक में भी खलबली मच गई। सब देवी देवताओं को आघात लगा। सूर्य देव का प्रकाश कुछ सूर्य देव का जो प्रकाश था वो कुछ अलिप्त होने लगा था, कम हुआ था मन, ऐसा। पवन थम सा गया था। समुद्र शांत हो गया। दिशाओं का रंग भी फीका पड़ गया, जैसे सूरज फीका पड़ गया। क्षमा करे, वो शब्द मुझे याद नहीं आ रहा था। सूर्य का ताप, सूर्य का प्रकाश भी फीका पड़ा। समुद्र शांत हो गया। दिशाओं भी शांत, एक फीकी पड़ गई। पक्षियों का कलबल कोलाहल भी शांत हो गया था। पाताल में वासुकी देव शेषनाग को भी सुन के ये पूज्य दादा की स्तुति, और शेषनाग भी हलबला गया और क्रोधित हुआ। क्रोधित होकर ऐसे सिर हिलाने लगा और जाने अभी समा बापड़ियों को और मौलवियों को अभी का अभी खा जाए या डस लेंगे, ऐसा क्रोधित हुए पाताल में। शेषनाग क्रोध होने से धरती, जमीन हिलने लगी, कांपने लगी, जैसे कि भूकंप आया हो। धरती कांप रही है, हलबली हो गई, खलबली मच गई धरती में भी। सर्व जीवों
को बेचैनी होने लगी। शंभु सचराचर पूरा ब्रह्मांड सुनकार जैसा भासने लगा, एक सन्नाटा सा छा गया और पूज्य महादेव के अवतार खुद शंभु, महादेव खुद शंभु और महादेव के अवतार पूज्य धनी मातंग देव समाधि में ध्यान मग्न होके बैठे थे। वो भी जागृत अवस्था में हो गए, क्या हो रहा है करके। ये तीनों लोक में, आकाश, पाताल, पृथ्वी लोक, पाताल लोक में क्या हो रहा है, समाधि में से जाग के पूज्य महेशदेव समुद्र सिर में बैठे हुए विष्णुदेव, वो भी ये सब हकीकत जान ली। ब्रह्मा के अवतार पूज्य मामी देव कि ये मनुष्य की लीला विष्णुदेव भी देख रहे हैं और नतमस्तक नमन कर रहे हैं, मनोमन नमन कर रहे हैं विष्णुदेव आकाश लोक में से। आज समय नगर के इस दरबार गढ़ में, राज्यसभा राज दरबार में हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे हुए हैं, बहुत सी भीड़ जमी हुई है। क्यों? ये सुनने और देखने के लिए कि देव पुरुष पूज्य मामी देव को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है, क्या होने वाला है। सब प्रभु को प्रार्थना करें, ईश्वर हमारे देव को बचाएं। ऐसे ऐसे सब एक शोक में डूबे हुए हैं, क्या होगा। हमारी राजी समा बापड़ी की मती मारी गई है। हे ईश्वर, इन्हें आप कुछ अच्छी बुद्धि दे और मृत्युदंड को टाल दे। ऐसी ऐसी मनोमन प्रार्थना कर रहे हैं और दादा को देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। पूज्य मामी देव तो निडरता से वहीं खड़े हैं, पूजा पाठ करके पूज्य दादा वहां अब तैयार बैठे हैं। पूज्य दादा अपनी जो भी पूजा क्रिया विधि जो भी करें और चारों तरफ पूज्य मामी देव नजर घुमा के समा बापड़ियां की तरफ देखे, इशारा किए और समा बापड़ियां जलाद की तरफ जो खड़ग लेके तलवार लेके जो खड़ा था, खड़ग कहते हैं वो तलवार जैसा हथियार होगा कोई, वो खड़ग वो लेके खड़ा है, उसको देखें और बापड़ियां समा को देखें और पूज्य मामी देव लंबा हाथ करके अपने हाथों से वो जो थाल था खुद की गोद में दादा ने रखे हैं और अभी फिर से उस जलाद की तरफ इशारा समझो कर रहे हैं, नजर की जलाद के सामने दादा देखें और जाने कहते हो कि हे भाई, तुझे जो अभी हुक्म मिला गया है तू अभी अपना काम कर। जैसे मैंने पहले भी बोला, हे भाइयों बहनों, पूज्य मामी देव ने सामने से मृत्यु को बुलाए, मृत्यु को आमंत्रित कर रहे और वो समय आ गया। जलाद को जैसे पूज्य मामी देव ने देखा तो जलाद ने पूज्य क्षमा करे समा बापड़िया राजी की तरफ देखा। बापड़िया ने हुक्म करते ही
जल्लाद को हुक्म किए और जल्लाद ने उसी क्षण कोई भी देर न की। जल्लाद तो जल्लाद होते हैं ना, अब वो तो हुक्म चिट्ठी के चाकर होते हैं। जैसे राजवी समा बापड़िया ने देखा और हुक्म किया, एक ही झटके से पूज्य मामी देव का सिर धड़ से अलग कर दिया। हे भाइयों, जगत के पालनहार ब्रह्मा के अंश के अवतार हमारे श्री मेघवार समाज के सर के ताज कहो, तारण हार कहो, जगत के सर्जनहार कहो, ब्रह्मा विष्णु में से तीनों देवों में से जो मुख्य देव ब्रह्मा के अवतार कहो। भाइयों, पूज्य मामे देव का मस्तक धड़ से अलग हो गया। पूज्य मामे देव का स्वर्गवास हो गया, निर्वाण हो गए। हमारे में श्री मेघवार समाज के पूज्य धनी मातंग देव के परपौत्र, लुणंग देव के पौत्र, मातई देव के सुपुत्र और मैं श्री मेघवार समाज के तारणार हमारे मामई देव धड़ से सिर अलग कर दिया इस नालायक बापड़िया ने। अरे इस कट्टरपंथी, इस दुराचारी पापाचारियों की बातों में आकर बापड़िया ने अपना राज्य गुरु और धर्म गुरु का मृत्युदंड दे के स्वर्गवास करवा दिया। हे बापड़िया, मैं भी तुझे धिक्कार देता हूं, मैं तेरा तिरस्कार करता हूं। हे आंखों के अंधे, हमारे में श्री मेघवार समाज के देव को तूने ये क्या कर दिया? तूने थोड़ा भी न सोचा कि मैं, मेरे वंश जो मेरे पूर्वजों के, हमारे जो काड़ा मातंग देव, हमारे धर्म गुरु, हमारे राजगुरु, हमारे भी सर के ताज है, मैं कैसे मृत्युदंड दे सकता हूं? तूने थोड़ा भी न सोचा है समा बांबड़िया, धिक्कार हो तुझे 1000 बार। मैं भी यही कहूंगा। क्षमा करें, 1 मिनट के लिए श्रद्धांजलि के रूप पूज्य मामी देव को श्रद्धांजलि देंगे भाइयों। 1-2 मिनट। हरि ओम। हरि ओम। शांति शांति शांति। पूज्य मामई देव का सिर, मस्तक धड़ से जैसे ही अलग हुआ, सीधा ही जो पूज्य मामी देव की गोद में जो थाल पकड़े थे अपने हाथों से, उस थाल में आके, बड़ा सा बर्तन थाल बोलते, उसमें तांबे का थाल था, उसमें सीधा
सीधे सीधा ऐसे पूज्य मामी देव का मस्तक आके वहां ठहर गया, ऐसे जैसे कोई बैठा हो, ऐसे ऐसे रह गया। और क्या कहूं भाई, पूज्य दादा मामी देव का सिर धड़ से अलग होने के बाद भी भाइयों ये चमत्कार कि पूज्य दादा का धड़ ऐसे के ऐसा बैठा है, ऐसे आसन लगा के जैसे दादा बैठे थे वैसे के वैसे सीधा बैठे, सीधा जैसे बैठे हो दादा ऐसे पूछे, वही आसन वही मुद्रासन में दादा बैठे हैं और सिर कटा हुआ सिर थाल में पड़ा है सीधा। जैसे ही थाल में पूज्य दादा का सिर गिरा आया, वैसे ही धरती में एक कड़ाके भड़ाके होने लगे जैसे बम फटते हो, ऐसा आवाज धरती में बोला, धरती हिलने लगी, फिर से धरती कांपने लगी, थर थर धरती जैसे भूकंप, खतरनाक भूकंप आया हो ऐसे धरती हिलने लगी। पवन तूफान की तरफ अब लगने लगा, पक्षियां उड़ने लगे हैं, पशु पक्षी दौड़ने इधर उधर भाग रहे हैं, पक्षियां उड़ रहे हैं, उड़ करके उड़ रहे हैं। ऊपर से सब देवी देवताओं ने पूज्य दादा का ये जो बलिदान जो देखें ऊपर से दर्शन कर रहे हैं सब देवी देवताओं, 36 करोड़ देवी देवताओं पूज्य दादा को वहां नमन कर दर्शन करके नमन कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं और फूलों की वर्षा कर रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं पूज्य मामी देव के ऊपर। ऐसे पूज्य मामी देव के ऐसे मूर्ति और स्वर्गवास से होने से बहुत सी ऐसी घटनाएं घटी है, चमत्कार हुए हैं। सो पूज्य मामी देव के वेदों में है। मैं इस मातम पुराण के विषय के बाद जो लेने वाला हूं आपके पास, आपके साथ सामने रखने वाला हूं मामी पुराण, वो सो उसमें सब वेद आएंगे, उसमें ये सब वेद होंगे, उसके अर्थ तब आपको मैं समझाऊंगा। मुझे सदगुरु और माता पिता कुल गुरु हमें शक्ति दे, आपका आशीर्वाद मिले तो आगे सत्संग ये मैं आपको सुनाऊंगा और रखूंगा। ये घटना के बाद दरबार में चारों तरफ शांति सी छा गई, राज्यसभा में एकदम शांति, एक सुनसान सा सुनकर वातावरण माहौल बन गया। अब थोड़ी क्षणों में, थोड़ी समय में ऐसा वहां एक बना चमत्कार हुआ, एक घटना बनी कि जब एक जगत में कभी विश्व में हुआ न हो, कहीं भी संसार में कभी ये बात ना ऐसी हुई हो, ऐसी घटना। जैसे ही पूज्य मामी देव का सिर मस्तक जब थाल में जो था, वो थाल में पड़ा था, भाइयों बहनों, मामी देव की सिर जो था, पूज्य मामी देव की आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। आप सोचो, कभी सुना आपने, कभी देखा? हमारे देव पुरुष मैसूरी मेघवार समाज के तारणहार सरता जी, आप देखो इनके चमत्कार। कटा हुआ सिर आंखें खोलने लगा है, धीरे धीरे पूज्य मामी देव की आंखें खोलने लगी है और धीरे धीरे इस तरफ पूज्य दादा का जो शरीर पड़ा है, ऐसे जो आसन मुद्रा में जो बैठा है, उसमें धीरे धीरे जीव आने लगा, माना चेतना आने लगी, जागृत होने लगा। अरे भाइयों आप देखो, पूज्य मामी देव का एक चमत्कार, एक कराम। सिर कटने के बाद
कौन बचता है आप ही सोचो, कौन जीवित रहता है आप बोलो। आपने आज तक देखा सुना नहीं। पूज्य मामी देव की आंखें खुल रही है, इस तरफ जो शरीर ऐसे जो सीधे बैठा हुआ है उसमें चेतना जीवित हो रहा है, जैसे चेतना आ रही, जीवित हो रहा है, शरीर में हलन चलन हो रही है। और पूज्य दादा के शरीर में जब हलन चलन हुई तो पूज्य दादा जो गोद में पड़ा हुआ जो थाल था जिसमें सिर पड़ा था कटा हुआ, पूज्य दादा ने दोनों हाथों से अब कटा हुआ सिर जो धड़ पड़ा है, वहां शरीर पड़ा है, उस सर को जीवित होते थाल जो पड़ा वो थाल को दादा उठा रहे हैं अपने हाथों से। इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा भाइयों। जगत तो ठीक, ब्रह्मांडों को भी नमस्कार करना पड़ेगा। इधर ऐसे चमत्कार को नमस्कार करना पड़ेगा और कर रहे हैं। 36 करोड़ देवता, विष्णु, महादेव, देवी देवता, ओ चांद, सूरज, जो भी ब्रह्मांड में जो समय सब देख के दर्शन करे और दादा का ये लीला देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, बार बार वंदन और नमन कर रहे हैं। ऊपर से सब लोग ने यहां देखा, सब दरबारी जितने सभा में बैठे, कोई कोई तो डर रहे, भागने लगे, कोई फिर उसका हाथ पकड़ बोला, अरे भाइयों भागो नहीं, देव पुरुष से दर्शन करो, देखो दुनिया में कभी संसार में देखे नहीं हो, देखो दादा है, देव पुरुष है, कभी देखे हो? ये मामी देव थे। हे मां बढ़िया, तुझे शर्म नहीं है? बार बार कह रहे हैं, अभी तो खुले में कह रहे हैं, भले सुने। ये मौलवी भी, वो कट्टरपंथी मौलवी तो भागने लगे, बाप बढ़िया तो शर्म के मारे, और ऐसे सुनमुन खड़ा था, ऐसे देख रहा था आंखें फाड़ फाड़ के, और अब पछतावा कर रहा था, मैंने क्या कर दिया, अब तुझे क्या करना चाहिए था और तूने क्या कर दिया। हे समा बापड़िया, तुझे धिकार है। अब सब कह रहे हैं धिकार है, धिकार, चाहे हमें जो भी सजा देनी देना पड़े। हे राजवी, तुमने ये सबसे गलत काम कर दिया। देव जैसे आप देखो, इस कट्टरपंथियों की बातों में आके तुमने ये क्या कर दिया। अब देखो, अब देव की क्रिया देखो, देव का चमत्कार देखो। शर्म से मर गया है बाबड़िया। सब देखे तो अंधारे से अंधारा छा गया, नहीं एक फीके पड़ने लगी नजर। सब कोई घबरा रहे, कोई डर रहे, कोई ऐसे चौंक के देख रहे, क्या हो रहा है, ये चमत्कार क्या हो रहा है। पूज्य मामी देव का मस्तक जो सिर था वो कटने के बाद थाल में गिरा सीधा, और थाल में से गिरा भी ये शरीर और धड़ भी एक हलन चलन कर जीवित तो होके पूज्य दादा अपने हाथों से वही थाल को उठा रहे हैं और अब खड़े हो रहे हैं। पूज्य दादा खड़े होके अब चल रहे हैं। अब वो राजमहल से, राज दरबार से निकल रहे हैं, राज्यसभा से, जो वो जो वहां का एक दरबार भरा गया, वो जगह छोड़ के पूछे मामी देव अपने हाथों में सिर का थाल उठा के अब चल रहा है। ये शरीर बिना सिर, कटा हुआ सिर और अलग से सिर थाल में लेके दादा चलने लगे, प्रयाण कर रहे हैं। उसके साथ साथ पीछे पीछे
जो कच्छ से मेघवार विंझोड़ा आया था साथ में सेवा करने के लिए पूज्य देव की, वो भी पूज्य दादा के साथ पीछे पीछे आ रहा है संघ में। हिंदू समाज की ज्ञातियां, ज्ञाति जन, जो भी गांव जन, शमा, सुमरा, लोहाना, मेघवार, कोली, ये सब पूज्य मामी देव के संग चल रहे हैं। पूरी ग्राम जन, आसपास के गांव वालों भी आए थे, बहुत बड़ी भीड़ तादाद में, सब पूज्य मामी देव के संग पीछे पीछे चल रहे हैं। पूज्य मामी देव का दड़ वहां आके जो सिर हाथ में उठाए थे, वहां एक सुंदर सी अच्छी जगह, सुंदर एक रमणीय, वहां एक पवित्र जगह पे पूज्य दादा आके रुक गए हैं। और तब वो मस्तक, वो सिर बोलने लगा मेघवार विंझोड़ों की तरफ देख के, हे मेघवार, हे विंझोड़ा, सुन, अभी तू मेरा यहाँ आसन लगा, लोटा, लोटा हम लोटा कहते हैं, हमारे मेरे लिए इधर बैठने के लिए आसन लगाओ। अब वो कटा हुआ सिर मस्तक कह रहा है विंझोड़ा को, हे मेघवार, तू मेरे लिए यहाँ आसन लगा, मैं यहाँ बैठूंगा, आसन लगाऊंगा। विंझोड़ा ने आसन लगाए, गादी। पूज्य मामी देव वहां आसन ग्रहण किए, विराजमान हुए हैं। ऐसे ही दड़ बैठे और सिर हाथ में ही पकड़े हैं, दादा थाल में बैठ गए। और धीरे 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 दादा ने थाल को जमीन पे रख दी, अपने आगे रख दिया। और जो भी गांव जन, जो लोग भी आए थे, सब साथ में, सब समाज के लोग वहां आके पूज्य दादा के आसपास बैठ गए। थोड़े ही क्षणों में पूज्य मामी देव का सिर मुख से अब बोलने लगा है। मुख से पूज्य दादा बोल रहे हैं, हे मेघवार, हे विंझोड़ा, सुन मेरी बात। तूने कच्छ से लेके यहां तक, यहां में जितना दिन भी था, हे मेघवार विंझोड़ा, तूने मेरी बहुत सेवा की है। मैं तेरे ऊपर बहुत खुश और प्रसन्न हूं। मैं तुझे आशीष देता हूं, हे मेघवार विंझोड़ा, मेरे नाम के संग संग साथ साथ तेरा नाम भी बोला जाएगा, जय जयकार होती रहेगी तेरी भी, कि इतना सेवा चाकरी पूज्य मामी देव की करने वाला, अंत तक पूज्य मामी देव के साथ रहने वाला, हे मेघवार विंझोड़ा, मैं तुझे आशीष देता हूं कि तेरा नाम भी अमर रह जाएगा। पर सुन मेरी बात, पूज्य मामी देव कह रहे हैं मेघवार को, तू मुझे अभी और भी एक काम करना है, तू मेरी एक बात सुन और ध्यान दे, ये बड़ा एक काम है। हे विंझोड़ा, मैं तुझे ये कह रहा हूं, मैं आदेश देता हूं कि तू शीघ्र ही शीघ्र, जल्द से जल्द कच्छ प्रदेश जा। हमारा गुरुपादर जो अपना गांव है, गुरुपादर गांव, वहां तू जा और जल्द से जल्द मेरे बेटों के पास पहुंच और मेरा यहाँ का समाचार दे। और मेरा बेटे जो है मतिया देव, भागवत देव, महादेव, लालन देव, मेरे चारों बेटों को तू समाचार दे और शीघ्र ही जाके यहां लेके आ, जल्द से लेके आ। और क्योंकि यहाँ आके मेरी जो अंतिम क्रिया, जो भी अंतिम संस्कार, जो भी क्रिया विधि करनी है, वो यहाँ आके पूर्ण करे अपने हाथों से।
जो भी एक शास्त्र के वेदों के जो भी उच्चारण, जो भी श्लोक हो, तो सब जो भी क्रिया विधि करनी हो, धार्मिक विधि, पूजा विधि, वो सब क्रियाएं इन लोग के हाथ से करनी, मेरे बेटों के हाथों से। इसलिए हे विंझोड़ा, मेरे को तू शीघ्र जा, जल्द से जल्द कच्छ पहुंच जा, मैं तुझे शक्ति देता हूं। तेरी भक्ति इतनी पक्की है, मैं तुझे शक्ति देता हूं, जा जल्द से जल्द कच्छ पहुंच। जैसे ही पूज्य दादा का हुक्म मिला, आदेश मिला, एक क्षण भी, थोड़ी सी भी देर न की और मेघवा विंझोड़ा वहां से प्रयाण किया, जल्द से जल्द निकला वहां से। मैं कच्छ बस कहता जा रहा, मैं कब जल्दी से जल्दी मैं कच्छ पहुंचूं, हे दादा मुझे शक्ति दो। सिंध और कच्छ बहुत दूर है, फिर भी हे दादा आप मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं जल्दी से जल्द पहुंच जाऊं, मैं जल्दी में मेरे देवों के पास पहुंचूं, पूज्य दादा के सुपुत्रों के पास पहुंचूं, महादेव, मतिया देव, भागवत देव, ललन देव के पास मैं पहुंचूं और मैं ये समाचार दूं और जल्द से जल्द मैं देवों को यहां लेके आऊं। मैंने आज तक पूज्य दादा का कभी साथ नहीं छोड़ा, कभी मेरे दादा की, मेरे पूज्य मामी देव की, मेरे सर के ताज की मैंने कभी आज्ञा का अवलंबन नहीं किया है। मैं मेरे धर्म गुरु की, मेरे स्वामी की, मैं पूज्य मामी देव की कभी अवलंबना नहीं की है। तो हे देव, आप मुझे फिर से, मैं बार बार हे ढाणी मातंग देव, हे अलख देव पुरुष, आप हमारी जब भी जब प्रार्थना की, स्तुति आपने सुनी, हमें मुझे आप शक्ति दे कि मैं जल्दी से जल्दी कच्छ पहुंचूं, हमारे देवों के पास पहुंचूं, आपके इस आपके परपोते, आपके पोते, आपके सुपुत्र के पास मैं जल्द से जल्द आपके पोतों को, परपोतों को लेके आऊं। पूज्य विंझोड़ा दौड़ते दौड़ते, चलते चलते जा रहा है। पूज्य धनी मातंग देव, लूणंग देव, मातंग देव, मातई देव के पास भी यही प्रार्थना करा, यही बोल रहा है, मुझे शक्ति दो। ऐसे दौड़ते दौड़ते, सोचते, बातें करते, मेघवार विंझोड़ा सिंध से कच्छ प्रदेश में जल्द से जल्द आ गया, पहुंच गया है। पद यात्रा की, पैदल दौड़े, पैदल चलता पद यात्रा करके आया है। तभी कोई भी भाइयों उस समय, या ये जैसे अभी ये जो वाहन है, गाड़ियां हैं, कुछ भी ऐसे कोई साधन नहीं थे। सिंध पाकिस्तान, अभी वो सिंध पाकिस्तान में, पर अभी सब रास्ते बंद हो गए, पर सब तब की बात है, 1300-1400 साल पहलों की बात है। तब बेचारे पद यात्रा आते थे, यात्रा करने भी जाते थे तो पैदल ही जाते थे, पद यात्राएं करते थे, यात्रा। आज भी, अभी तो बहुत सी सुविधाएं हो गई है। कच्छ गुरपादर यहां विंझोड़ा में एक बार आ गया है। मतिया देव, महादेव, भागवत और लाला देव के पास। अब इस तरफ जगत के नाथ, ब्रह्मा के अवतार पूज्य मामी देव खुद के अंतिम समय में भी एक फिक्र कर रहे हैं और चिंता कर रहे हैं। 4 युगों से मेरी ये मेसरी मेघवार समाज पिछड़ी जाति इन दुष्टों की अत्याचार, पापाचार, कलंकों से भुगते भुगते मेरी ये समाज दादा देख रहे हैं, सब बैठे जा मेसरी मेघवार समाज। मेरे पूज्य परदादा धनी मातंग, पूज्य लोणंग देव, मातई देव, मेरे पिताश्री, अरे हमारे पूर्वज इस समाज के लिए अपने कितने बलिदान दे दिए हैं।
मेरे पूर्वजों से जितना हुआ और मुझसे जितना अब सिर कटा हुआ भी आप सोचो तो सही। हे मेसरी मेघवार समाज, अपने लिए देव अवतारी पुरुष क्या नहीं करके गए? अरे आप क्यों बोल रहे हो इनके गुणों को? अरे क्यों बोल रहे हो हे मेरे समाज के लोगों, इनके गुणों को, इनके वचनों को? अरे एक बनो, एकता करो, संगठित हो, अपने पुराणों के, अपने देवों के, अपने अवतारी पुरुषों के वचनों को, शास्त्रों को आगे बढ़ाओ। इनके वेदों को पूज्य मामी देव के, पूज्य धनी मातंग देव के रचित और पूज्य मामी देव के कथित जो कितने लाखों वेद है, अभी आएगी बात इसके बाद कि लाखों वेद दादा बोले हैं। ये जो अभी की प्रश्न जो हुआ अभी जो पूज्य दादा सर कटे हुए और बैठे, हाथ में थाल लेके और आगे थाल पड़ा है, और ये ऐसी हालत में बोल रहे 9 लाख वेद दादा बोले हैं, ऐसा इतिहास कह रहा है। तो उस 9 लाख वेदों में से ए भाइयों कुछ नहीं तो 9,000 तक तो इस विश्व में, इस दुनिया में, जगत में प्रचार प्रसार करो। मुझे तो धनी मातंग देव, मामी देव, लुणंग देव, माते देव शक्ति देंगे, दे रहे हैं मेरे सदगुरु, मेरे कुल गुरु, माता पिता। आप तो सर्वे के आशीर्वाद से भी जितना बने आप लोग के पास रख रहा हूं ये बात, आप भी न भूले। हे मेरे समाज के लोगों, मैं बार बार यही विनती करूंगा हाथ जोड़ के कि आप एक बनो, अपने देवताओं के, अपने धर्म गुरुओं के, अपने मातंग देवों के इनके वचनों में रहो, आचरण करो रे, आचरण करो। ये अभी कितना देख रहा हूं, जितना मुझे धनी मातंग देव के गए, ऐसे सुखी तो हो पर किस काम के? उज्जवल हो, उजले हो, पर अंदर तो वही के वही कुविचार, आचरण। बाहर देखो तो अंदर अभी भी वही एक दूसरे के पाटिए निकालने, पाटिए करने, पांव खींचने, उसको गिराना, उसको अपमान करना, उसको ये बोलना, उसको वो बोलना। ये सब छोड़ो, अपना अभिमान छोड़ो। हे अपने महापुरुष डॉक्टर अंबेडकर, पूज्य धनी मातंग, ये जो देव आप सुन रहे हो मातंग पुराण, 4 महीना हो गया मैं मानवता सत्संग में ये मातंग पुराण का विषय आप लोग के पास रख रहा हूं। कितने अपने अवतार जीवन का बलिदान दे दिए। अभी आप देखो मामी देव को, पूज्य मामी देव, सिर कटने के बाद भी पूज्य दादा, इस मातंग पुराण में लिखा है कि दादा का सिर कटने के बाद भी आप लोग की फिक्र कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं कि मेरी समाज अभी क्या करेगी। हमारे पूर्वज अवतार लेके यहां आए हैं इस समाज के लिए, फिर भी दादा टेंशन, एक चिंता करे, फिक्र खा रही है दादा को। कौन होगा इस मेरी मेसरी मेघवार समाज को? कौन अब इसको धर्म कार्य वेदों सुनाएंगे? हमने जितना हुआ उतना दिया और हमारा जीवों का बलिदान दे दिया है। हमारे अवतार अभी खत्म हो रहे हैं। अंत में दादा यही सोच रहे हैं। इसलिए मामी देव भी यही चिंता फिक्र कर रहे हैं। मेरी मेसरी मेघवार समाज, आप हमारे जो पूज्य धनी मातंग देव, मेरे परदादा, मेरे दादा लोणंग देव, मेरे पिता श्री मातई देव, जो और मैं जो आपको ज्ञान कथन, शास्त्र की बातें, वेदों की बातें, वेदों के श्लोक, जो अर्थ, जो बारमती तीर्थ, जो ऊंचे में ऊंचा, जो जगत में सबसे ऊंचा बारमती तीर्थ का पाठ,
जो भी धार्मिक विधि, क्रियाएं विधि, पूजा विधि, जो भी बातें हैं, हे मेरी समाज, आप इनको कभी भूलना नहीं। इनको आप आचरण में लेके, जीवन में उतार के अपना जीवन बनाना और अपनी समाज, खुद का कल्याण, अपनी समाज का कल्याण करना। मैं विशेष में इस मेरी समाज को तो कह ही रहा हूं, ऐसे डाले चिंता कर रहे हैं। और हमारे जो धर्म गुरु अभी मातंग देव हैं, हमारे वंशज जो है रहेंगे, उनको भी मैं बार बार यही कहूंगा कि आप इन मैथिली मेघवार समाज को कभी छोड़ना नहीं और भूलना नहीं। आज के मानवता सत्संग को यहाँ विराम देंगे। इससे पूर्व पूज्य हमारे पिता श्री दामोदर बापू, रामजी बापू का आज 11वीं निर्वाण तिथि है। 100 मैंने पहले बोला। तो पूज्य दामोदर बापू जो अपने जीवन में 4 भजन पद बांधे लिखे, उसमें एक में भजन आपके पास रख के और थोड़े से पैगंबर साहब के वचन, अनमोल वचन रख के आज के मानवता सत्संग को विराम देंगे। लागी 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 रे मुने भजन लेरू, लागी 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 रे मुने सत्संगनी लेरू लागी। भजन करता हूँ तो सुध बुध भूलियो, भजन करता हूँ तो सुध बुध भूलियो, सदा हरि चरण मारे रे मने लागी 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 रे मने भजन लेरू लागी, मुने सत्संगनी लेरू लागी। श्वासे श्वासे स्मरण करता, श्वासे श्वासे स्मरण करता, सुरता ने शब्द माले रे मने लागी 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 रे मने भजन लेरू लागी, मुने सत्संगनी लेरू लागी। हंसो सोहमनार भजन करता, हंसो सोहमना भजन करता, ते मानूर ते सूर ते जो रे मने लागी 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 रे मने भजन लेरू लागी, मारा सदगुरु वचनी लेरू लागी। हीरे भजन अंतर मा करऊं, हीरे सत्संग तमने अंतर मा करऊं, सदायानंद महा रेऊ रे, सदायानंद महा रेऊ रे, लागी 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 रे मने भजन लेरू लागी, मुने सत्संग लेरू लागी। दास दामोदर गुरु धनजी राम ने चरणे, दास दामोदर सदगुरु धनजी राम ने चरणे, सदा परम पद मारे रे मने लागी 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 रे मने भजन लेरू लागी। मने सत्संग लेर लागी रे मुने भजन लेरू लागी। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। पूज्य दामोदर बापू मैं जब आपको मेरा थोड़ा सा परिचय जब अभी बीच में दिया था,
तब मैं ये बात कहना भूल गया था कि हमारे कच्छ वागड़ रापर भचाऊ तालुका कच्छ प्रदेश और राजस्थान तक जिनकी नामना थी, संत बापू दामोदर बापू, दाम जी बापू के नाम से जो जाने जाते थे, हमारे पूज्य पिताश्री थे। मैं इस दामोदर बापू, दाम जी बापू का मूल गांव सुथरी, तालुका अबडासा, जिला कच्छ के, और फिलहाल पहले हम गणेश नगर, अब सपना नगर में रहते। यह जो मैं जो सत्संग कर रहा हूं, जो आपके पास अभी रख रहा हूं सामने, मुझे दामोदर बापू का ही ये एक निवास, एक जगह है। ये जो अभी आप देख रहे हो, डोलिया, पलंग, ये गादी, व्यासपीठ जिसको आप कहो, तो वो यहाँ ही, इस पर ही पूज्य दामोदर बापू, दामजी बापू यहाँ बैठते थे, सोते थे, उठते थे, बैठते थे, यहीं सत्संग करते थे। जब पूज्य बापू आयात थे तब इसी पलंग के ऊपर बैठ के, इसी ढोलिया के ऊपर बैठ के सबको सत्संग सुनाते रहते थे। आए गए सब भक्त संत, हर एक धर्म के, हर एक समाज के पूज्य दामोदर बापू के पास यहाँ संतों भक्तों आते थे। हम भी लाभ लेते थे, दर्शन करते थे। इस पूज्य दामोदर बापू, हमारे दाम जी बापू को, हमारे पिताश्री निर्वाण होते आज 11वां महीना, 11 महीने निकल गए भाई। सारे भक्तों के ऊपर, सर्वे जिज्ञासुओं के ऊपर, इस संतों के, पूज्य दामोदर बापू के, दाम जी बापू के आशीर्वाद सदैव उतरे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। और इसके साथ आज आप मनकता सत्संग में पूज्य दामोदर बापू की थोड़ी सी जीवनी की बात करके पैगंबर साहब के एक दो चार वचन। जो अपने भाई के अभाव को दूर करने की कोशिश करता है, वो इसमें सफल हो या न हो, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ करता है। अपने भाइयों के अभावों को, भाइयों के दुख को, भाइयों के कष्ट को जो दूर करता हो, उसमें वो सफल हो ना हो, फिर भी वो अल्लाह उसको गुनाह माफ कर देते, वो गुनहगार नहीं रहता। पैगंबर साहब कह रहे हैं, अल्लाह के सभी प्राणी उसका परिवार है। जो भी हो, मनुष्य, जीव जंतु, सभी प्राणी, आप ध्यान दीजिएगा ये बातों वचनों को, सभी प्राणी अल्लाह के परिवार हैं और अल्लाह सबसे अधिक उसे चाहता है जो अल्लाह के प्राणियों की ज्यादा से ज्यादा भलाई करता है। अब अल्लाह की कृपा, दया, अपन कृपा कहते हैं, अल्लाह उसके पर प्रसन्न रहते हैं हमेशा, जो इस सब जीवों की, प्राणियों की सेवा करता है, मदद करता है। ऐसे पैगंबर साहब कह रहे हैं, जो कोई उसके प्राणियों पर दया करता है, अल्लाह के प्राण, अल्लाह उसके ऊपर दया करता है, अल्लाह उसके ऊपर करुणा करता है। करुणा का सागर है ना भाई। आप राम कहो चाहे रहीम कहो, सब घुमा फिरा के बात एक पे आती है। सबका मालिक एक है, सब एक है, अपन वाले बना दिए हैं। इसलिए दुनिया में आदमी के प्रति दया करो। हर एक मनुष्य, हर एक जीव, हर एक प्राणी के ऊपर आप दया करो। भले ही, अब आप ध्यान दें,
भले ही वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। अब आप देखना, आप बुरे को तो आप उसको तिरस्कार करते हो। अरे दुश्मन को भी सलाम करो। अल्लाह पैगंबर साहब कह रहे, अल्लाह के वचन है। जैसे पूज्य मामी देव, पूज्य धनी मातंग देव के वेद जो हैं, उनकी जो अपने पास जो वेद रख रहे हैं, यही तो बातें हो रही है ना। सब अवतारी पुरुष, राम हो, रहीम हो, धनी मातंग देव, मामी देव, लुड़ंग देव, मातई देव, जो भी अवतारी पुरुष हुए, जो भी अवतार होंगे, यही बात करेंगे भाइयों। एक है, आप अनेक मत बनाओ, ये बात फिर भी एकता पे आती है, एक बनो। बुरे के प्रति दया करना अर्थ है उसे बुराई से बचाना है, ताकि जो जन्नत में है वो तुम पर दया करे। इसलिए आप बुरे के ऊपर भी, बुराई करने वाले के ऊपर भी आप दया करें। जो भी बीमार हो उसे देखने जाता हो, उसे जन्नत का फरिश्ता देवदूत पुकार कर कह उठता है, संसार में खुश रहो, तुम्हारी चाल चलन खुशनुमा हो, वह तुम्हें जन्नत में रहने के लिए ले जाए। ऐसे यम क्षमा करे मुझे। देवदूत ऐसे आप लोग के पास अमी दृष्टि रखेंगे और आपको स्वर्ग लोक में, जन्नत में ले जाएंगे। जो कोई हताश व्यक्ति को सांत्वना देता है, हिम्मत देता है, ऐसा ही पुरस्कार आपको इनाम देगा अल्लाह प्रभु। पैगंबर साहब कह रहे हैं, क्या तुम अपने सृष्टा से प्रेम करते हो? पहले अपने साथ के प्राणियों से आप प्रेम करो, सबसे प्रेम करो। जो आपके संग रह रहे हैं, अपने परिवार से, अपने समाज से, लोगों से प्रेम करो। किसी ने पैगंबर साहब से कहा, बुत परस्तो, मूर्ति पूजकों के नाश के लिए अल्लाह से दुआ कर और उन्हें साप दे। पैगंबर साहब ने जवाब दिए, मैं या किसी को साप देने के लिए या श्राप देने के लिए, को दुआ देने के लिए, बद दुआ देने के लिए नहीं जन्मा हूं, अवतार नहीं लिया है। मैं यहां रहम करने के लिए भेजा गया हूं। इस रहीम ने मुझे रहम करने के लिए भेजा है। पैगंबर साहब कह रहे हैं, पैगंबर साहब से कोई पूछा होगा, न कि साप देने के लिए। वास्तव में मेरा हृदय अपने अनुयायियों के लिए उदासी और विषाद से ढका हुआ है, और वास्तव में मैं अल्लाह से दिन में 100 बार क्षमा की याचना करता हूं। पैगंबर साहब खुद कह रहे हैं, देव पुरुष थे, जैसे अपने मामी देव पुरुष थे, अवतारी पुरुष थे, तो भी अपने कर्मों का बदला चुकाने के लिए पधारे आए हैं क्षमा बाबरे के सामने। आप यही अवतारी पुरुष, ये पैगंबर साहब, अल्लाह के बंदे, वही कह रहे हैं कि मैं इस अल्लाह के पास 100 2000 बार मैं क्षमा की याचना करता हूं। ये अल्लाह मुझे क्षमा करना अगर मुझसे कोई ऐसी भूल हो जाए। अब आप सोचना भाइयों, अपन मनुष्य किस खेत की मूली, क्यों अपने गुनाह या तो अपने से जो भी भूल हो गई हो, पाप हो गई, जो भी हो गया हो, तो आप माफी मांगने में, क्षमा मांगने में क्यों हिचकिचाते हो? जैसे जैन मुनि के महावीर स्वामी भी, तो यही मैंने परसों ही बात की बुधवार के दिन,
के क्षमा मांगे या तो क्षमा दे दें। सब अवतारी पुरुष यही के जा रहे हैं, या तो क्षमा मांग लो या तो क्षमा दे दो। इतनी सी बात, अनमोल वचन पैगंबर साहब के लेके आज के मानवता सत्संग को विराम दे। इसे पूर्व श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। पुण्य पवित्र छे मंगल नाम, श्री राम जय राम, जय जय राम। रट्टी लियो ने हवे रूड़ा छे राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। आर सर्व रीते छे लाभनु काम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। सदगुरु कुल गुरु भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जो जीव जंतु प्राणी पशु पक्षी जो भी सुने सबकी जय। हरि ओम। शांति 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 शांति। जय सिया राम। हरिओम। श्री कृष्ण। हे हरि हे हरि हे मुरारी हे मुरारी, हे नाथ नारायण हे वासुदेवा। हरे कृष्ण हरे राम। सत